हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पांचवें भाग वैष्णव आचार्यों के वचन के पहले अध्याय शिल प्रभुपाद के वचन से चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय के 53वें श्लोक के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में एक अन्य बात स्थापित की गई और वह है कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान करना चाहिए। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का जप ही ध्यान की सरलतम विधि है। जो ही कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है उसे कृष्ण, राम तथा उनकी शक्तियों के दर्शन होते हैं और समाधि की यही पूर्ण अवस्था है। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से भगवान के रूप दर्शन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु जप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वतः प्रकट होंगे। एक अन्य स्थान पर सतस्वरूप स्वामी को पत्र लिखते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि जप मौन रहकर करना चाहिए और कीर्तन अलग विधि से। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कीर्तन जोर से किया जाए और जप मौन रह के। उच्च स्वर में या मंद स्वर में जप सभी प्रकार से अच्छा है, ऐसा कोई निषेध नहीं है। केवल हमें सावधानी पूर्वक जप करना है और ध्वनि कंपन को ध्यान से सुनना है। यानी कि अपने द्वारा बोले गए महामंत्र को ध्यान से सुनना। इस बात पे प्रभुपाद जी ने बार बार अनेक स्थानों पे जोर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और अपने द्वारा बोले गए महामंत्र को ध्यान से सुनना। अपने एक अन्य शिष्य तोषण को पत्र लिखते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे प्रसन्नता है कि आप हर समय कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहते हैं और हरे कृष्ण का जप करते हैं। जैसे जैसे आप जप करें उसे सुनने का प्रयत्न करें और सदैव अपनी 16 माला पूर्ण करें। नियमित और ध्यानपूर्वक जप के साथ 4 नियमों का पालन करने से हम सदैव पवित्र रहेंगे। तो इस तरह से ये अध्याय, पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय का शीर्षक है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचन। यदि हम अपराध मुक्त हरिनाम जप करने की इच्छा रखते हैं तो हमें अविरल जप करना होगा चाहिए। इस प्रकार का सतत जप हमारे अपराधों को निरस्त कर देगा। भगवान के पवित्र नामों का जप पूजा अर्चन की श्रेष्ठ विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये दो मार्ग है, एक भागवत विधि और एक पंचरात्र विधि। भागवत विधि श्रवण, नाम का जप, कीर्तन इत्यादि पर निर्भर करती है, या भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान के नाम को सुनना या फिर भगवान की महिमाओं को सुनना, ये भागवत विधि है। दूसरी विधि
पांचरात्रिक विधि। नारद पंचरात्र ग्रंथ के अनुसार अर्चा विग्रह की सेवा करना, भगवान की मूर्तियों की पूजा करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, ये पांचरात्रिक विधि है। तो भक्ति में क्या आवश्यक है, भागवत विधि या पांचरात्रिक विधि? दोनों ही आवश्यक है। जिस प्रकार से ट्रेन में दो पटरियां होती है, दो लाइनें होती है, तो स्मूथली ट्रेन चले उसके लिए दोनों पटरियों की आवश्यकता है। उसी तरह से हमारी भक्ति में जीवन में भी भक्ति में जीवन की गाड़ी सही से चले तो ये दोनों की आवश्यकता है, भागवत विधि, पंचरात्रिक विधि। अर्च्य विग्रह को सम्मान देना, उनके पूजन करना, उनको प्रणाम करना, मंदिर जाना, और दूसरा भगवान का श्रवण करना, भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथा सुनना। तो भगवान के नाम का जप करना, भगवान का नाम का कीर्तन करना, वैष्णव भजनों को गाना, हरि नाम का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण कर, ये भागवत विधि। तो भागवत विधि अपने आप में भगवत धाम ले जाने में पर्याप्त है। पांचरात्र विधि अन्य कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे अर्चा विग्रह की अच्छे प्रकार से सेवा करने के लिए द्रव्य इत्यादि, धन। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन भागवत विधि अपने आप में भगवत धाम ले जाने में सक्षम है, बल्कि पांचरात्रिक विधि को भागवत विधि पर निर्भर होना पड़ता है। इस प्रकार से जैसे अर्चा विग्रह की सेवा कैसे करें, इसके लिए कहीं किसी से हमें श्रवण करना होगा, गुरु के द्वारा निर्देशित चीजों को पालन करना पड़ेगा। तो श्रवण की विधि या जप की विधि, ये भागवत विधि। तो पांचरात्रिक विधि निर्भर हुई भागवत विधि पर। भागवत विधि पांचरात्रिक विधि के ऊपर निर्भर नहीं। भागवत विधि में भगवान के नाम का उच्चारण और श्रवण के द्वारा केवल भगवत धाम जाया जा सकता है। तो हालांकि दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिक भागवत विधि अधिक महत्वपूर्ण। इसीलिए यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, हर एक भगवान के पवित्र नामों का जप करना पूजा अर्चन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। भगवान के नाम का जप समय काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता। किसी भी स्थान पे, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम का उच्चारण किया जा सकता है। अर्चा विग्रहों की सेवा समय काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है। रात के 12 बजे आप अर्चा विग्रह को उठा के उनकी सेवा नहीं कर सकते, उसका कुछ नियम है। लेकिन भगवान का नाम का जप आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करना पूजा अर्चन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कृष्ण मंत्र सर्वोच्च है। कृष्ण मंत्र के समान अन्य कोई शक्तिशाली मंत्र नहीं है।
यदि हम अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपराध करते हैं तो पवित्र नाम हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा। आध्यात्मिक गुरु का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक गुरु का अर्थ है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। यदि हम शिक्षा गुरु के चरणों में अपराध करते हैं या दीक्षा गुरु के चरणों में अपराध करते हैं तो पवित्र नाम हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा। कृष्ण के पवित्र नामों का जप तब तक असंभव है जब तक कि व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन के प्रति आसक्त रहे और अपना सर्वस्व कृष्ण की सेवा में अर्पित न कर दे। भगवान के नाम से आसक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी। आसक्ति अच्छी है यदि भगवान के प्रति हो जाए, आसक्ति बुरी है यदि संसार के प्रति हो। तो इस संसार से इस आसक्ति को हटाकर कृष्ण की ओर मोड़ना होगा। और जो व्यक्ति इस संसार में आसक्त हो उसके लिए भगवान का शुद्ध नाम का उच्चारण करना असंभव है। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।